मित्रों, सादर नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और पढ़ाई-लिखाई आपकी चल रही होगी। नेट की तैयारी भी चल रही होगी। नेट की परीक्षा को पास करने के लिए, उसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे साथ जुड़िए। हम आपको बहुत सरल भाषा में इस विषय की जानकारी प्रदान करेंगे और हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य के बारे में कैसे अपनी समझ को बेहतर कर सकते हैं, कैसे हम परीक्षाएँ पास कर सकते हैं और एक बेहतर ज़िंदगी का जो हमारा स्वप्न है, उसको पूरा कर सकते हैं। उसमें अगर मैं कुछ कंट्रीब्यूशन दे पाया, तो मेरी कोशिश रहेगी मदद करूँ। हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आप जानते ही हैं उनके बारे में, छायावाद काल के बहुत महत्वपूर्ण कवि थे वो और उनका जीवन तमाम तरह के संघर्षों से भरा पड़ा रहा। शायद व्यावहारिक दुनिया का उन्हें इतना अंदाज़ा नहीं था। निराला के बारे में कहा क्या जाता है, महादेवी जी लगातार बताती थी कि बहुत सीधे और बहुत सिंपल जीने वाले थे। इलाहाबाद में रहते थे, बहुत ठंड पड़ती थी, तो देखते थे बाहर निकलते थे कोई गरीब लोग सो रहा है सड़क पर, अपने पास कंबल था उसको उड़ा के चल चल दिए, पैसा था कुछ दे दिया उसकी हेल्प करने के लिए। इतने उदार मना थे, लेकिन हिंदी के लोगों ने ही उन्हें स्वीकार नहीं किया। ब्राह्मणों ने ही उन्हें कहा कि तो ब्राह्मण नहीं है और उन पर तमाम तरह तरह के एलिगेशन लगाए, उनको अपमानित किया, परेशान किया, हर तरह से उन्हें प्रताड़ित किया और आज वही लोग कहते हैं कि निराला हमारे निराला हिंदुओं के कवि है या हिंदी के कवि हैं। तो जो इंसान अपने जीवन में वास्तविकता या सच कहता है, उसे इस प्रकार की तमाम तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। बांधो न नाव इस ठाव बंधु निराला की कविता है और उनकी प्रेम कहानी कह सकते हैं, उनका अपना प्रेम है, उस प्रेम को कैसे अभिव्यक्त कर रहे हैं कि जब कोई जो नाव थी नदी के किनारे थी, किससे प्रेम करते थे और अब उस नाव को बांधने की बात वो क्या कह रहे हैं कि बांधो न नाव इस ठाव बंधु पूछेगा सारा गाँव बंधु। कह रहा है कि नाव जो है ना, ये आती है रोज, या कभी मैं अपनी प्रेमिका या अपनी पत्नी से मिला करता था और मेरा प्रेम यहाँ है, मेरी यादें यहाँ पर है, इसलिए तुम इस नाव को इस ठाव पर मत बांधो, इस किनारे पर मत बांधो, सारा गाँव पूछेगा, मैं क्या कहूँगा, क्या जवाब दूंगा, मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा, मेरे पास जवाब नहीं है। ये घाट वही जिस पर हंस कर, ये वही घाट है जिस पर वो हंस हंस करके नहाती थी और कभी नहाती थी धंस करने की, धंसना मतलब चुप जाना, बड़ी तन्मयता के साथ, और उसकी आंखें और मेरी आंखें, दोनों की आंखें फंस फंस जाती थी, आंखें मिल जाती थी और दोनों ही पाँव जो है हमेशा कांप उठते थे बंधु, इसलिए ये बंधु इस नाव को तुम यहाँ मत बांधो, ये मेरे प्रेम की निशानी है और मैं अपने प्रेम की निशानी को सारी दुनिया के सामने इस तरह से कहना नहीं चाहता हूँ। मैं इस प्रेम को उसी भाव के साथ, उसी अनुभूति के साथ जीना चाहता हूँ। वो हँसी बहुत कुछ कहती थी, उसकी जो हँसी थी, उसकी जो मुस्कुराहट थी, बहुत सारी बातें कहती थी। आप जानते ही हैं, जब कोई आपको देखकर हँस देता है तो उसका मतलब, उसका मायने हम समझ जाते हैं। तो निराला कहते हैं कि वो हँसी बहुत कुछ कहती थी, लेकिन फिर भी अपने में रहती थी। कहती कि मतलब वो मुस्कुराती थी बड़ी इत्मीनान से, लेकिन किसी को पता नहीं चलता था, है ना? मतलब वो प्रेम की मुस्कान या मुझे संकेत देने के लिए मुस्कुराया करती थी, लेकिन उसका बाकी किसी को एहसास नहीं होता था। सबकी सुनती थी, सबकी सुना करती थी, सहती थी, वो सब कुछ कहती थी और सबकी दाँव देती थी, सबकी बातें सुनती थी बेचारी। लेकिन फिर भी अपने गरिमा में रहना, अपनी नैतिकता में रहना, अपने उस खास तरह के जीवन बोध में रहना उसने स्वीकार किया। आप जानते हैं ना कि समाज की बहुत सारी जो नैतिक मान्यताएँ हैं, वो स्त्री के लिए बहुत सारे बंधनों के रूप में हमेशा काम करती है। समाज स्त्री से बहुत सारी अपेक्षाएँ करता है और वो चाहता है कि स्त्री हमेशा इन मान्यताओं में, इन बंधनों में बंधी रहे, वो इनसे मुक्त ना हो, इनसे बाहर ना निकले। तो यहाँ भी कुछ इसी प्रकार की बात है। इसीलिए निराला अपने प्रेम को, अपनी उन उन गहन अनुभूतियों को दुनिया के सामने दिखाना नहीं चाहते। उनको कहते हैं ना कि तार-तार नहीं करना चाहते हैं। इसलिए इस कविता में निराला कुछ अपने प्रेम की गरिमा, अपने प्रेम के महत्व और अपनी उन अनुभूतियों को बहुत सघन रूप में अपने भीतर समाहित करना चाहते हैं और ये कविता कहीं न कहीं निराला की, मैंने कहा ना कि उनका जीवन त्रासदियों से भरा पड़ा था, दुखों से भरा पड़ा था। लोगों ने उन्हें बहुत परेशान किया, लेकिन वो करते भी क्या? शायद उनके पास कोई विकल्प नहीं था।
इसलिए उन्हें जो जीवन मिला उस जीवन को अपने हिसाब से जीते रहे हमेशा और आगे बढ़ते रहे। तो ये बांधो न नाव इस ठाव बंधु निराला जी की कविता है, आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। और इस कविता की जो महत्ता है, इस कविता का जो महत्व है, उसको आप और भी कई रूपों में समझ सकते हैं, क्योंकि निराला लगातार इस तरह के भावबोध के माध्यम से अपने भीतर के उस दर्द को दर्ज करते रहे कि उनकी पत्नी का बहुत जल्दी इंतकाल हो गया था, इसलिए भी वो दुखों से गिर जाते हैं। और फिर बाद में सोचा कि दूसरी शादी नहीं की उन्होंने, सोचा कि मेरी बेटी बड़ी हो रही है सरोज, ठीक है हम जीवन जी लेंगे, लेकिन उसका भी बाद में जब शादी होती उसकी मृत्यु हो जाती है। तो निराला समझे कि जो प्रेम से भरा पड़ा आदमी है वो हमेशा प्रेम विहीन जीवन जीता रहा, तो दर्द उनकी कविताओं में उनके काम में हमेशा झलकता रहा। यस।